तो जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, मैं प्रकाश कौशिक, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पीके डिफेंस एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ये हम लोग का सेकंड क्लास है। पहला क्लास ऑलरेडी हम लोग के चैनल में अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, वो हमारे पास है चुम्बकीय फ्लक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो चैप्टर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इस टॉपिक में बार बार यूज़ होगा, समझना बहुत ज़रूरी है इसको। तो आप देख सकते हैं चुम्बकीय फ्लक्स हमारे पास है और यहाँ चुम्बकीय फ्लक्स से जितना भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उसको लिख दिया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए जो आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है पहला, चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एस है मात्रक, वह भी सूत्र लिखो। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट्स इट्स एस 10 डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा अपने क्वेश्चन बन सकता है चुम्बकीय फ्लक्स का मान कब अधिकतम और कब ज़्यादा होगा, ये आपको देखना है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, एक वेबर किसे कहते हैं, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स के ऐसे मात्रक को समझाओ। व्हाट इज़ वन वेबर, इसके ऐसे मात्रक को आपको समझाना है। तो हम देखने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स को जानने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, एक चीज़ थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। अपन देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र को कौन बताता है, तो ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। अब तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारे पास, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारे पास क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा हमारे पास होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, समांतर होता है, पैरेलल, और इसमें क्या होता है डायरेक्शन अलग अलग होता है, ये बस। तो आज हम लोग को देखना ये वाला, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, इसी के बारे में, ठीक है। ये तो हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो थोड़ा सा देखो मैं क्या बताया हूँ, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको कौन बताता है, तो वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। मतलब जहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा हमारे पास होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में बात करेंगे बहुत बड़ी। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा मतलब हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो क्लासेस है एक प्रकार का रिवीजन क्लास है, इसको मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पूरा बता दिया हूँ। आप इसको 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में देख सकते हैं, तो आप इसका आपका टाइम बच जाएगा और समझ आएगा ही आएगा, आप लोग देख लेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास एक सरफेस है, तल।
क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल, किसी तल मतलब हमारे पास होता है सरफेस। क्या बोल रहे हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र में से अपने पास क्या है, कोई तल है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाले, देखो यार ये लाइन जो है पैरेलल यहाँ पर जा रहा है, ये वाला नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत गुजरने वाली पास होने वाली, परपेंडिकुलर पास होने वाली, तो क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र अपने पास क्या है, एक तल है, उस तल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, है ना, गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं, कुल क्षेत्र रेखाओं, है ना, टोटल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, टोटल लाइन्स को, कुल क्षेत्र रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, संख्या मतलब हमारे पास होता है क्या, नंबर, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तल से बद्ध, बद्ध मतलब होता है लिंक, उस तल से बद्ध हम लोग क्या बोलते हैं, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस तल से बद्ध हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे जो है हम लोग फाई बी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई बी से। क्या बोले देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास क्या है, एक तल है, तो चुंबकीय क्षेत्र को मैं किससे डिनोट करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा से डिनोट करते हैं इसको हम लोग ना। ये अपने पास हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास हो गया तल। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, कहाँ स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तल से बद्ध, तल से बद्ध मतलब लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तल से बद्ध मतलब इसका मतलब क्या होता है, तल से बद्ध के मतलब, अरे भैया तल से बद्ध मतलब मान लिया हमारे पास ये सरफेस है, तल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो ऐसा कौन सा लाइन है जो इससे होकर जा रहा है, तो यहाँ अपने पास ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आपको जो ये लाइन दिख रहा होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिंक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लिंक नहीं है, बद्ध नहीं है, तो इसको समझ लोगे आप, इसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अपने पास एक क्या है, तल है, तल के कैसे जाना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए, तो क्षेत्र रेखाओं की हम लोग क्या, संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसे हम लोग किसे नोट करते हैं, फाइव से नोट करते हैं, फाइव से हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं फार्मूला, फार्मूला हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला, सूत्र हम लोग देखते हैं। सूत्र हमारे पास क्या बोलता है, सूत्र हमारे पास बोलता है माय डियर फ्रेंड, देखो अगर मान लिया जाए मेरे पास बी, बोल सकता हूँ मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं बोलता हूँ क्या, बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में अपने पास एक क्या है, ए क्षेत्रफल का, एरिया का अपने पास क्या है, एक तल है, या प्लेन बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो,
फार्मूला मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। फार्मूला दो तरीके से बनेगा, उसको देखो ध्यान से। अगर मान लिया जाए इसे बाहर भी निकलेगा ना, परपेंडिकुलर बाहर निकलने वाला है, तो माना कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अपने पास क्या है, ए एरिया का अपने पास एक सरफेस है, तल है। तो जाहिर सी बात है इस लिंक मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तब इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैं बोलूँगा फाइव इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास बी इंटू ए। फाइव इज इक्वल हमारे पास क्या बनता है, फाइव इज इक्वल हमारे पास बनता है क्या, बी इंटू ए। ये अपने पास बनता है फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए। फाइव इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, बी इंटू ए बना। लेकिन अब ध्यान देंगे, अब ये तो हो गया इसके साथ। अच्छा, अगर मैं इसका नॉर्मल हम लोग इसमें ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे बना है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं अभिलंब। अभिलंब के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे क्या बताना चाहता हूँ मैं। मान लिया जाए अपने पास, मैं मैं बता रहा हूँ आप लोग को अभिलंब के बारे में। नॉर्मल ऐसे ही हम लोग बोलते हैं क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर। तो देखो, मान लिया जाए अपने पास कोई भी अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा। ये अपने पास एक सरफेस है, तो अगर मैं देखूं इसका जो, यहाँ पर देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, ये यहाँ पर इसको कैसे कर देते हैं। अगर ये जो हमारे पास सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब होते हैं लंबवत, जो बाहर को लाइन खींचता है इसको, ये अपने पास सरफेस है, इसके जो लंबवत निकलेगा सरफेस के बाहर की ओर, सरफेस के बाहर की ओर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश, या ऐसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल या एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया ऐसे, तो यहाँ पर नॉर्मल और बी के बीच एंगल बनाए थीटा इज इक्वल टू 0, और देखते हैं आगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे और। अच्छा, ये तो हो गया बी इंटू ए। अब अगर मान लिया जाए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाए, यदि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर मैं बात करूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाया, थीटा एंगल बनाया माय डियर फ्रेंड, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन lines make theta angle with normal of plane। अगर हमारे पास जो, अब देखो इसको कैसे बनने है, देखो ध्यान से। अगर मान लिया जाए ये मेरे पास हो गया प्लेन, ये अपने पास हो गया प्लेन, ठीक, इसको
नहीं। अब देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर है, इसको लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे जी, या इसको अपन बोलते हैं क्या, अभिलंब, नॉर्मल। ठीक, तो अब क्या है देखिए ध्यान से। अब अगर मान लिया जाए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स कहते किसको है, यहाँ पर लिखा हुआ है लंबवत गुजरना चाहिए, परपेंडिकुलर जाना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, यहाँ पर देखो ये तो परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है ये लाइन। तो अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, आप लोग को 11th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, 11th में लेकर चलता हूँ। अगर देखो यहाँ पर नॉर्मल हो गया है और यहाँ हमारे पास हो गया बी, अगर ये एंगल बना है थीटा, एक लाइन के बारे में बताता हूँ, बाकी सभी लाइन सेम होगा। फिर अगर यहाँ पर बनता है थीटा, यहाँ पर क्या बनता है, अगर थीटा बनता है, किसी से बीच एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये अपने पास हो गया एन नॉर्मल, ये अपने पास हो गया बी, इसके बीच एंगल बन रहा है। तो ये ऐसे बना, देखो यहाँ ऐसे और ये ऐसे गया है। अब यहाँ पर आप लोग 10th में पढ़े होंगे, यहाँ पर एंगल बना है, जहाँ पर एंगल बनता है अपने पास हो गया बी और यहाँ अपने पास हो गया एन नॉर्मल। जहाँ पर एंगल बनता है उसको मैं बोल सकता हूँ क्या, उसको अपन बोल सकते हैं बी कॉस थीटा। यहाँ पर बना एंगल यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बी कॉस थीटा। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर बनता है हमारे पास क्या, बी साइन थीटा। तो यही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास क्या, यहाँ हमारे पास बनता है, यहाँ हमारे पास बनेगा, इस लाइन में बनेगा बी कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर अपने पास क्या बनेगा, सॉरी ये वाला लाइन है ना, यहाँ पर हमारे पास बनता है क्या, बी साइन थीटा। अब ये तो ऊपर जा रहा है, अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, तो अपने को जो है इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दिख रहा है बी साइन थीटा, उसको अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, हमारे पास बनेगा, तब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला बनेगा, तब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला बनेगा, फाई बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी इंटू ए। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पर इसका दो फार्मूला बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर इसका दो फार्मूला बनने वाला है। अब एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, ठीक है। एक अपने पास ये फार्मूला बी इंटू ए, दूसरा अपने पास बनेगा बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। दो कंडीशन है, एक जब नॉर्मल के साथ एक बनता है, एक हमारे पास बनता है जब नॉर्मल के साथ कोई एंगल ना बनाए, सीधा सीधा जाए, सीधा सीधा जाए, तब यहाँ हम लोग लिखेंगे ये वाला फार्मूला बी इंटू ए। और जब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना है, क्या बना एंगल, तब अपने पास वाला फार्मूला बनता है बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। और इसको हम लोग वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लास 11 में वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम लोग डिजॉल्व करते लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा। तो यही यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख लिए, हम लोग उसका देख लिए हैं क्या, सबसे पहले देखे हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या चीज़। पहले अपन देखे मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे पास होता है दो प्रकार से बना सकता हूँ, क्या क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा अपने पास होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे,
पैरेलल लाइन से। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, असमान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं ये वाला लाइन से। हम लोग को पढ़ना है ये वाला, यहाँ पर पढ़ना है, तो इसमें देखते हैं तो होता क्या है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो अपने पास एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है जी। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या रखे हैं, कोई तल है, उसके लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, किसको, संख्या को, और जब संख्या मतलब होता है कौन सा राशि, अदिश राशि, स्केलर, क्या होता है ये, अदिश राशि होता है, जो भी लिखूंगा मैं, ये हमारे पास क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि होता है उस तल से बद्ध संख्या को, उस तल से बद्ध हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हम लोग फाई बी से नोट करते हैं। फाई बी का हमारे पास दो फार्मूला होता है, फाई बी इंटू ए, और हमारे पास होता है फाई बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये कौन सा राशि होता है सर, ये हमारे पास होता है अदिश राशि, स्केलर, ये अदिश राशि है, बढ़िया, ये एक अदिश राशि है। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन लिखे थे, पहला किसे कहते हैं, क्या होता है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं इसका एच आई मात्रक निकालने की कोशिश करूँगा, देखते हैं पहले इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे अभी। पहले हम देखते हैं कि इसका मान कब अधिकतम और कब ज़्यादा होगा, कब अधिकतम व कब ज़्यादा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं रखता हूँ तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये यहाँ पर एंगल है। अगर मैं यूज़ करता हूँ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यूज़ कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 करने का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये एंगल किसके बीच बन रहा है, ये जो एंगल है ये बन रहा है बी और एरिया वेक्टर के बीच, बी और एरिया वेक्टर के बीच। मतलब अगर मान लिया जाए हमारे पास ये जो ऐसा है, ये ऐसा है, एक मिनट, ये ऐसा है, ठीक, मतलब ऐसे प्लेन रखा हुआ है, नीचे में समतल में रखा हुआ है, समतल में। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसका एरिया वेक्टर ऊपर साइड है, ये हमारे पास हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखो जब ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे पैरेलल इसके पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल जा रहा है, तो बताइए इसके अंदर से कुछ जा रहा है क्या, इसके अंदर से तो कुछ जा नहीं रहा है, पैरेलल ऐसा रखा हुआ है ना भैया, देखो ध्यान से प्लेन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 अपन देखे हैं यहाँ पर मैं कितना लिया, थीटा इज इक्वल टू 90। अब इसमें रख दो आप लोग फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस 90, और बी इंटू ए कॉस 90 का मान होता है 0, चूँकि हमारे पास कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ मैं रख दूंगा फाई बी इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ अपने पास बना है कितना, फाइव इज इक्वल टू पास कितना बन गया, 0 बन गया, बहुत बढ़िया। मतलब तुम ये समझे हो, अगर मान लिया जाए पहले रखा हुआ है, अगर हमारे पास जो तल है, जो हमारे पास तल है, हमारे पास जो सरफेस है वो कैसा रखा हुआ है, वो रखा हुआ है समांतर, किसके समांतर, पैरेलल, किसके समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे। मैं क्या बोला हूँ, हमारे पास जो सरफेस है वो समांतर है, पैरेलल है, किसके समांतर है जी, ये पैरेलल है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपने पास का ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब होता है एंगल कितना, 0, एंगल 0, पैरेलल है तो क्या बनेगा,
तो क्या बनेगा जी, अगर एंगल हमारे पास कितना है, सॉरी एंगल हमारे पास बना है 90, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए हमारे पास जो तल है, जो सरफेस है, वो क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तो वहाँ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं जाएगा। तो फाइव इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 0। ये आपके पेपर में आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के ये क्या है, समांतर है, यदि हमारे पास जो तल है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो वहाँ पर फाई भी का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और एंगल कितना बनता है सर, यहाँ पर एंगल हमारे पास बनता है थीटा इज इक्वल टू बनता है 90। किस किस के बीच बनता है, ये बनता है ए और बी के बीच। ए ऐसे है, सॉरी, है ना, ए हमारे पास ऐसा है, बी हमारे पास ऐसा है, ये इधर ए, यहाँ पर बी, एंगल बनता है 90 डिग्री। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तल चुंबक, एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है भैया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपके पेपर में आने का। दूसरा देखो, अब देखते हैं, अगर मान लिया जाए थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना हो, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो, अगर मेरे पास थीटा बराबर 0 है, ये तो अभी देखिए ना, थीटा बराबर 90 था तब ऐसे किए हैं। अब देखते हैं, अगर मान लिया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू अपने पास कितना है, 0। थीटा इज इक्वल टू 0, तो तुम ये बताओ थीटा किस किस के बीच बन रहा है, ये बन रहा है ए है, ये बन रहा है किसमें, बी के बीच। तो देखो ध्यान से, इसमें ये कैसे बनने वाला है, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फाइव बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा, एंड वी आल्सो नो दैट कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर बनेगा फाइव बी इज इक्वल टू अपने पास बनेगा बी इंटू ए, मतलब यहाँ पर बनता है क्या, मैक्सिमम, अधिकतम बनता है, यहाँ पर बनता है मैक्सिमम बनता है भी, ठीक, अच्छी बात है। अब इसका मतलब समझते हैं कि कैसे टाइप वो होगा। तो देखो, अगर मान लिया जाए ये अपने पास सरफेस है, ये अपने पास एक सरफेस है, और इसका एरिया वेक्टर हमारे पास कैसा है, ऐसा है, और यहाँ पर इसमें लाइन, इसमें ऐसे भी लाइन जा रहा है। तो देखो इस कंडीशन में ना बहुत सारे जो फील्ड लाइन से जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसमें तो पैरेलल हो गए थे, देखो ये पैरेलल इसके पैरेलल ऐसे हो गया था, लेकिन यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है। अब बताओ, इस डायरेक्शन में अपने पास हो गया ए, ये अपने पास हो गया है ए, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से थे एंगल, जब जब दोनों पैरेलल हो जाते एंगल अपने पास क्या बनेगा, एंगल इज इक्वल टू 0, एंगल हमारे पास क्या बनता है। और यहाँ पर तल कैसे बताओ, तल जो है, जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास सरफेस है वो कैसे है, लंबवत है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो अब क्या हुआ है, दो कंडीशन हुआ है, जब जब क्या होता है, जब तल सरफेस क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र जब तल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर हो, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, मैं क्या थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के, जब तल के बारे में बात, जब तल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर हो, समांतर हो, तो यहाँ पर एंगल बनता है 90, फाइव यहाँ पर 0 होता है, ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो,
सही है। परपेंडिकुलर हो। जब हमारे पास तल क्या हो, जब तल हमारे पास क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। लंबवत मतलब हमारे पास होता है, देखो ध्यान से, लंबवत, ऐसे लंबवत होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल यहाँ पर कितना बनता है, एंगल बनता है 0। जीरो कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तब यहाँ पर तब यहाँ पर फाइव एक मान क्या होता है, तब यहाँ पर फाइव एक मान क्या होता है, अधिकतम, तब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग जो है फाई के बारे में, इसके बारे में फाई बी के बारे में हम लोग जो है क्या क्या देख लिए हैं। सबसे पहले इसका देखें फार्मूला, हम लोग देखें फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए या बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक, अब इसका मान ज़्यादा कब होता है, इसका मान अधिकतम कब होता है, जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तब फाइव एक मान अपने पास कितना होता है, ज़्यादा होता है। और जब एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 हो, जब एंगल थीटा इज इक्वल 90 तो अपने पास क्या बनता है, फाइव इज इक्वल टू 0 बनता है। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला, वेमी सूत्र। एक चीज़ और लिख लो, इसका ऐसे मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट, फाइव बी, इसका दो प्रकार का मात्रक होता है हमारे पास। पहला अपने पास जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक, और सी जी एस मात्रक, ऐसा यूनिट और सी जी एस यूनिट, दो प्रकार के यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो हमारे पास ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, वेबर होता है, और इसका सीरियस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीरियस मात्रक क्या होता है, इसका मैक्सवेल, इसका होता है हमारे पास क्या, वेबर। दो प्रकार का इसका मात्रक होता है, जो कि ऐसे मात्रक इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार का इसका मात्रक होता है, फाइव बी के अपने पास होता है वेबर, ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, सीरियस मात्रक हमारे पास क्या होता है, मैक्सवेल होता है। अब देखते हैं, प्रश्न आ सकता है एक वेबर किसे कहते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन बताया था आप लोग को। एक वेबर क्या होता है, व्हाट इज़ वन वेबर, है ना। तो वन वेबर मैं आप लोग को बताया था होता क्या है। अब देखो एक वेबर बनता कैसे है, फार्मूला हमारे पास क्या बना है, फाइव बी इज इक्वल टू अपने पास बना है बी इंटू ए कॉस थीटा, या कॉस थीटा को लिखने दो फार्मूला होता है, जिस फार्मूला को मैं यूज़ करता हूँ। दो फार्मूला मेरे पास होता है, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर देता हूँ जी। इसका होता है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 4 में, कि इसका ऐसा मात्रक होता है अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। बताइए है क्या चीज़, ये अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, इसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास होता है क्या, इसका ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जिसका मीटर स्क्वायर हुआ ना। इसका ऐसे मात्रक हमारे पास क्या होता है, वेबर। तो बताइए अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए, ये एक कब होगा, एक, ये जब एक टेस्ला गुना मैं एक मीटर स्क्वायर करूँगा तब एक होगा। देखो टेस्ला है क्या जी, चुंबकीय क्षेत्र कैसे मात्रक हमारे पास क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक, और ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास है क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को एक वेबर को डिफाइन करना है, व्हाट इज वन वेबर। तो वन वेबर को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एक वेबर के
सॉरी, एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या बोला हूँ, एक टेस्ला, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का ही है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक, अच्छा ये बताइए 1 मीटर स्क्वायर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है एक परपेंडिकुलर सरफेस का। तो एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे 1 मीटर स्क्वायर के लंबवत तल परपेंडिकुलर सरफेस, परपेंडिकुलर तल स्थित है, क्या बोल रहा हूँ, ये अपने पास एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल या 1 मीटर स्क्वायर का लंबवत तल स्थित है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, 1 वेबर कहते हैं। उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, 1 वेबर कहते हैं, 1 वेबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया ध्यान से देखेंगे जी, क्या बोला गया ध्यान से देखेंगे। अपने पास एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर बना, एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई लंबवत तल स्थित है, तो उससे बद्ध जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उससे बद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 वेबर। ठीक, ये हो गया अपने पास 1 वेबर। अब इसका देखते हैं हम लोग क्या, SI मात्रक। इसका SI मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, SI मात्रक बोलता हूँ, सॉरी, वी में सूत्र हम लोग देख लेते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला वीमी सूत्र। तो डायमेंशनल फार्मूला वीमी सूत्र हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, 5B = B × A। साइन थीटा का यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि चाप बटे त्रिज्या होता है, एंगल R/रेडियस, L और L कट जाता है, तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, B × A का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास एक कोई चालक तार है अपने पास L लेंथ का, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तब इसके ऊपर लगने वाला बल हम लोग क्या निकालते हैं, लगने वाला बल मैं निकालता हूँ F = ILB sin थीटा, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं B निकालूँ तो क्या बनेगा, B = अपने पास बनेगा F/IL sin थीटा, और इसको हटाना पड़ेगा आपको, इसको हटा देंगे, क्योंकि इसका नया SI मात्रक बनता है, ना इसका डायमेंशनल फार्मूला बनता है, उसको हटा दो। तो मैं लिख सकता हूँ B = F/IL। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दो जी। तो क्या बनेगा अपने पास, 5B = अपने पास बनता है F/IL × अपने पास बनेगा A को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्त, A को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो A को मैं लिख सकता हूँ L × L। अरे एरिया तो ऐसे बनता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ब्रीथ × हाइट करके, तो यहाँ लिख देंगे जी इसे करके। तो मैं लिख सकता हूँ
एल इंटू आई लिख सकते हैं, एल इंटू एल, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला, एंड वी आल्सो नो दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जानते हैं ना एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, तो यहाँ इसको यहाँ पर रख दो आप, तो बनेगा अपने पास एम इंटू ए इंटू एल अपॉन आई। आई हमारे पास क्या बनता है, आई हमारे पास क्या बनता है बताइए, आई मतलब हमारे पास एम्पियर बनेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ का बनेगा एम, एल का बनता है एल टी माइनस टू, ठीक, और यहाँ अपने पास पहले से क्या है एल, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा आई मतलब होता है करंट, करंट का हमारे पास क्या बनता है सर, ए बनता है, तो अब क्या बनने वाला है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एल को अपन ऐसे लिख सकते हैं सर, तो फाइव भी अपने पास बनेगा एम, ये एल, ये वाला एल अपने पास हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी माइनस टू ए माइनस वन, क्यों ए माइनस वन, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास इतना क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका जितना भी टॉपिक है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुके हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आया होगा तो कमेंट कीजिए, जो टॉपिक नहीं समझ आया होगा इस टॉपिक में, जो टॉपिक पढ़ाया हूँ मैं उसमें कुछ टॉपिक जो समझ नहीं होगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के पास ज़रूर भेजिए।